Students of intermediate. Today I am going to teach you figures of speech. लास्ट टर्म पर मैंने आपको 4 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दी थी, सिंपली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रोफी। आज मैं अगले 3 पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। तो अगला फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन को हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। जहाँ पर दो विरोधी बातें एक ही वाक्य में कहीं जाती है तो वहाँ पर विरोधाभास होता है। इसकी डेफिनेशन देखें। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। फिर दोबारा देखें। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में टू अपोजिट क्वालिटीज, दो विरोधी गुण, आर एडेड, जोड़े जाते हैं टू द सेम थिंग, एक ही वस्तु। इस फिगर ऑफ स्पीच में एक ही वस्तु की विशेषता बताने वाले दो गुण होते हैं और दोनों ही गुण आपस में विरोधी होते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन विरोधाभास होता है। फिर समझिए, यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें एक ही वस्तु या प्राणी की विशेषता बताने वाले दो शब्द हैं, लेकिन वे दोनों ही शब्द आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे का विरोध प्रकट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है, विरोधाभास होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। इस फिगर ऑफ स्पीच में टू अपोजिट क्वालिटीज, दो विरोधी गुण, आर एडेड, जोड़े जाते हैं टू द सेम थिंग, एक ही वस्तु के लिए जोड़े जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा है। लाइफ इज, जीवन है, बिटर स्वीट, कड़वा मीठा। तो जीवन की यहाँ पर दो विशेषताएं बताई जा रही हैं। जीवन को कड़वा भी बताया जा रहा है और मीठा भी बताया जा रहा है। तो लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा है। दूसरा, ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन। ही वॉज फीलिंग, वह महसूस कर रहा था, स्वीट पेन, मधुर दर्द। मधुर दर्द, मधुर और दर्द दोनों विरोधी एक दूसरे के, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, वह मधुर दर्द महसूस कर। अगला एग्जाम्पल, इट इज एन ओपन सीक्रेट। एक खुला हुआ रहस्य, यानी खुला हुआ भी है और रहस्य भी है, तो दोनों विरोधी गुण है। तो दोनों विरोधी गुण एक ही व्यक्ति के लिए जोड़े जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन विरोधाभास। फिर समझिए, एक ही वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने वाले दो शब्द होते हैं और दोनों शब्द आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन विरोधाभास होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। अब मैं अगले फिगर ऑफ स्पीच पर पहुँच रहा हूँ। अगला फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। हाइपरबोल को हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं बच्चों? अतिशयोक्ति। उसकी डेफिनेशन देखें। इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। इन हाइपरबोल, हाइपरबोल में थिंग्स आर शोन, वस्तुओं को दिखाया जाता है, एज ग्रेटर और लेस। एज ग्रेटर या तो महान दिखा करके और लेस अथवा कम दिखा करके, बेटर या तो अधिक अच्छा दिखा करके और वर्स या फिर अधिक खराब दिखा करके, देन दे रियली आर, देन अपेक्षाकृत दे रियली आर, जैसी भी वास्तव में। यानी इन हाइपरबोल द थिंग्स आर शोन, हाइपरबोल में वस्तुओं को दिखाया जाता है एज ग्रेटर और लेस। एज ग्रेटर या तो बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है और लेस
अथवा घटा करके दिखाया जाता है, बेटर या अधिक अच्छा दिखाया जाता है, और वर्स या फिर अधिक खराब दिखाया जाता है, देन दे रियली आर, देन अपेक्षाकृत दे रियली आर, जैसी भी वास्तव में होती है। दूसरी बात आप समझें, एक ऐसा वाक्य जिस वाक्य में किसी बात को कहा गया है यथार्थ से या तो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, या फिर यथार्थ से बहुत अधिक घटा करके कहा गया है, तो वहां पर हाइपरबोल होता है, अतिशयोक्ति। एक ऐसा वाक्य जिस वाक्य में यथार्थ से बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके या फिर यथार्थ से बहुत अधिक घटा करके कहा जाता है, तो वहां पर हाइपरबोल हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ा करके, यानी जब कोई व्यक्ति भावावेश में होता है और भावावेश में बात को कहता है, या तो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके कह देता है या बहुत अधिक घटा करके। एग्जाम्पल देखिए, सी वेप्ट ओशियंस और टीयर्स। सी वेप्ट और रोई, ओशियंस माने समुद्र और टीयर्स माने आंसू, वह आंसुओं का समुद्र रोई। इसका मतलब वह इतनी रोई कि आंसुओं से समुद्र भर गया। वह इतनी रोई कि आंसुओं से समुद्र भर गया। सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, वह आंसुओं का समुद्र। तो बात को बड़ा चढ़ा के कहा गया, या तो बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ा करके कहा गया है, या फिर बात को बहुत अधिक घटा करके कहा जाता है। दूसरा, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लो इन द बैटल। रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां, फ्लोड बही इन द बैटल, युद्ध की मैदान। युद्ध के मैदान में खून की नदियां बही। बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ा करके कहते हैं। क्या खून की नदियां बह सकती हैं? नहीं। जैसा पहला एग्जाम्पल था, आंसुओं का वो इतनी रोई कि आंसुओं से समुद्र भर गया। क्या आंसुओं से समुद्र भर सकता है? नहीं। तो बात को यथार्थ से बढ़ा करके कहा जाता है या फिर यथार्थ से घटा करके कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन एक बार फिर देखिए, इन हाइपरबोल द थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। इन हाइपरबोल में द थिंग्स आर शोन, वस्तुओं को दिखाया जाता है एज ग्रेटर, बढ़ा चढ़ा करके, और लेस अथवा घटा करके, बेटर अधिक अच्छा, और वर्स अथवा अधिक खराब, देन दे रियली आर, देन अपेक्षाकृत दे रियली आर, जैसे भी वास्तव में होती है। जैसे सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, वह आंसुओं का समुद्र रोई, वह इतनी रोई कि आंसुओं से समुद्र भर गया। दूसरा, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां फ्लोड बही इन द बैटल, युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में खून की नदियां। अब मैं लास्ट टॉपिक पर आगे पहुंच रहा हूं, ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया को हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखें ओनोमेटोपोइया की। In this figure of speech, the sound suggests the sense or meaning. In this figure of speech, इस figure of speech में the sound, आवाज, ध्वनि, suggests, सुझाव देती है, the sense, भाव का सुझाव देती है, और meaning अथवा अर्थ का सुझाव देती है। इस figure of speech में जो आवाज होती है, वो आवाज भाव का अथवा अर्थ का सुझाव देती है। यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी न किसी की आवाज का आभास होता है, तो आवाज का आभास प्रकट करने वाले वाक्य को, आवाज का आभास प्रकट करने वाले वाक्य में ओनोमेटोपोइया होता है, ध्वनि सूचक। फॉर एग्जाम्पल, द स्नेक हिसेस इन द ग्रास। द स्नेक, सर्प, हिसेस, पुचकार रहा है, इन द ग्रास, झाड़ी में। सर्प झाड़ी में पुचकार रहा है, तो यहाँ पर सर्प के पुचकारने की आवाज है। सर्प झाड़ी में पुचकार रहा है, द स्नेक हिसेस इन द ग्रास। दूसरा, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉ। ग्रंट ग्रंट, ग्रंट ग्रंट की आवाज करते गोज जा रहा है द हॉ, शुअर गुर गुर की आवाज करते हुए जा रहा है, तो यहाँ पर शुअर की गुर गुर की आवाज का आवाज है। सर्प की आवाज का आवाज पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में शुअर के गुरगुर करने की आवाज। तीसरा एग्जाम्पल, आई हर्ड द वाटर
लेपिंग ऑन द क्रेच। प्राकृतिक आवाज़ों को भी शब्द किया। आई हर्ड, मैंने सुना, द वाटर, पानी को, लेपिंग, कलकल की आवाज़ करते हुए, द क्रेच, झरने पर। मैंने झरने पर पानी को कलकल की आवाज़ करते हुए सुना। आई हर्ड द वाटर लेपिंग द क्रेच। मैंने झरने पर पानी की कलकल की आवाज़ करते हुए सुना। तो यहाँ पर भी हमारा मनमोड़ रुपया अनुचित है। तो बच्चों, इस तरीके से आपके सातों फिगर ऑफ स्पीच आज समाप्त होते हैं। इन सब की डेफिनेशन कॉपी कर लिख लीजिए, दो दो एग्जाम्पल लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जिसमें सेंटेंस होंगे और आपको छांट करके बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। धन्यवाद।